प्रणाम प्रणाम। आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। परम पूज्य गुरु महाराज के पांचवें आलोक में बतलाते हैं कि ज्ञान में शांति है, वह तुम्हें बाहर से नहीं मिलेगी। ज्ञान अंतर में है, उसके लिए आंतरिक साधन करने होंगे। अब इसको अगर हम सब समझने का कोशिश करें तो हम देखें कि जीवन में दो तरह के ज्ञान होते हैं, एक आंतरिक ज्ञान, एक बाह्य ज्ञान। बाह्य ज्ञान में भी कुछ अंतर में धारण किए जा सकते हैं और आंतरिक ज्ञान भी कुछ बाहरी हो सकते हैं। फर्क क्या है दोनों में? बाह्य ज्ञान वह है जिसे हम किसी दूसरे के ज्ञान को अपना ज्ञान मान लेते हैं। जैसे हम सब जो भी पुस्तकों में पढ़ते हैं, कोई भी पुस्तक हो या समाचार पत्रों में पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं, ये दूसरों का ज्ञान है। हमने उसे अनुभव नहीं किया है, पर उसे हम सही या गलत अपने मर्जी के अनुसार धारण कर लेते हैं। वह बाह्य ज्ञान है, क्योंकि हमने उसका अनुभव नहीं किया है। उसी प्रकार से कुछ आध्यात्मिक या परमार्थिक ज्ञान भी, जैसे कोई भी परमात्मा के बारे में कोई बातें या परमात्मा के गुण या जो भी ये बातें हैं, उन्हें हम मान लेते हैं। परंतु वह ज्ञान जिसे हम अंतर में अपने अनुभव से जानते हैं, जैसे अगर किसी ने परमात्मा का ध्यान किया, अपने समर्थ गुरु का ध्यान किया, उनको नजदीक से जाना, उनको समझा, उनके गुण को परखा, अब जो है उनके बारे में जो बातें हम सुनते हैं वो बाह्य ज्ञान आंतरिक हो गया, क्योंकि हमने अनुभव किया। या साधना की चढ़ाई में हम जो भी अंतर में अनुभव करते हैं वो हमारा अपना अनुभव होता है। बाह्य ज्ञान में क्या आंतरिक हो सकता है? जैसे किसी फल के बारे में सिर्फ आपने सुना हो, पर अगर उस फल को आपने चख लिया, अब वह आपका ज्ञान हो गया, वह आपके अंतर में चला गया। वह दूसरों का पुस्तकों में पढ़ा हुआ नहीं है कि यह फल जो है इसका स्वाद ऐसा है। तो आपका अपना ज्ञान हो गया। अब फर्क क्या होता है कि आंतरिक ज्ञान और बाह्य ज्ञान में फर्क करना और उसे वास्तव में किसको धारण करना चाहिए, किस पर चलना चाहिए, किस पर नहीं चलना चाहिए, वह विवेक से समझ में आती है। पर विवेक बगैर आंतरिक साधन के हमारे पास आ नहीं सकती है, हमारी हो नहीं सकती। विवेक को जागृत करने के लिए आंतरिक साधन तो करने ही पड़ते हैं। जब तक विवेक जागृत नहीं होगा, हम इन ज्ञानों में फर्क नहीं कर सकते और इसी कारण हमारे जीवन में संशय होते हैं। इसी कारण हम अपने जीवन में देखते हैं किसी बात पर अगर डिसीजन लेना हो तो हम ले नहीं पाते, कभी इधर कभी उधर, दोनों तरह से सोचने लगते हैं। पर अगर विवेक जागृत हो जाए उस ज्ञान के प्रति अपने अनुभव से, तब क्या होता है कि हम उसमें फर्क करना समझ जाते हैं। तब हम तर्क करते हैं, कुतर्क नहीं करते। विवेक की एक पहली दूसरी पहचान भी ये है कि जहां व्यक्ति तर्क करता है और कुतर्क करता है, दो तरह के तर्क होते हैं। जो तर्क ज्ञान के साथ किया जाए उसे तर्क कहते हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ तर्क करने के लिए किया जाए, बगैर ज्ञान के किया जाए, उसे कुतर्क कहते हैं। और तर्क और कुतर्क में जब तक हम फर्क नहीं समझेंगे, जब तक हमारा विवेक जागृत नहीं हो। और उसी के लिए परम पूज्य गुरु महाराज बतला रहे हैं कि यह अंतर से प्राप्त होगा। और कब प्राप्त होगा? जब हम आंतरिक साधन करेंगे। उसी आंतरिक साधन को परम पूज्य गुरु महाराज ने हम सबों को दिया है
जिससे वह विवेक जागृत होगा। उस विवेक जागृत के कारण हम अपने आंतरिक ज्ञान को, अपने अनुभव को समझ सकेंगे, और जिस चीज को हम अनुभव करना चाहते हैं उसे हम अनुभव भी कर सकेंगे, अगर हम उस साधना पर आगे बढ़ते चले जाएं। इस साधन को करने के लिए हम सब एक ऐसे सुखद आसन में बैठते हैं जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सके।